जय श्रीमन्नारायण, प्रणाम, सीताराम, हर हर महादेव, शिव शंभू। एक बार फिर से हम नए वीडियो के साथ आज हमारे प्रवास का काशी में दूसरा दिवस है और हम आपको लेके आए हैं शुल्केश्वर महादेव के मंदिर में। हम आपको दर्शन करवाएंगे और यहाँ की विशेषता के बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ काशी के परम विद्वान श्री वैष्णव पंडित जी हैं। हम उनसे आपका परिचय करवाते हैं और इस मंदिर की विशेषता और इस मंदिर का प्राचीन इतिहास हम पंडित जी महाराज से आप लोगों को सुनाते हैं। ये काशी प्रांगण में है, पंचक्रोशी मार्ग में भी पड़ता है शुल्केश्वर महादेव जी का मंदिर, जो गंगा जी के पावन तट पर स्थित है। यहाँ जिनके हृदय में विषाद, दुख, कष्ट होगा, एक बार दर्शन करने मात्र से सभी दुखों से वो छूट जाता है। यहाँ भूत प्रेत जिनको पकड़ा हुआ है वो भी अगर आकर के दर्शन करें तो उनका वो दुख भी दूर हो जाता है। हमारे पीछे थाई माता जी, बड़ी माता और हमारे परम मित्र। You speak English? English. I am Badima, Thai Devi from Thailand. We come to India very long time. I understand it. Loudly, loudly, loudly. Lovely India. Loudly. Okay. I Ajahn Badima, Thai Devi from Thailand. We came to India very long time. Now we come here because we want to do something. And the Indian person, he donation land, make the Kalima temple. Thank you, Dhanawad. जय श्री हर हर महादेव। हम आपको मिलवाते हैं क्षत्रिय कुलभूषण श्रीमान संजय सिंह जी से। ये हमारे परम मित्र हैं और हमारे ये आई भैया ये टूरिज्म गाइड। श्रीमान जी, आप अपना परिचय दीजिए। मुरारी सिंह, मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का गाइड हूँ। अभी आज ही गुरु जी से परिचय हुआ है। जो है मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि इनके दर्शन हुए जो है, और वाराणसी नगरी में इनका हम जो है स्वागत करके अति प्रसन्न हैं। हर हर महादेव। हम अभी आपको लेके चलते हैं। ये पंडित जी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि बिना ब्राह्मण के सब कुछ अधूरा माना जाता है। अगर कहीं तीर्थ में जाएं तो आप उनको साथ लेकर जरूर चलें। हम आपको अंदर का दर्शन करवा रहे हैं। चलत कुंडलम नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम दयालम मृगादेश चर्मांबरम मुंडमाला प्रियं शंकरं सर्वनाशं भजामि नागेशहाराय त्रिलोचनाय वसनांगराय महेश्वराय नित्याय शोधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।
शुल्केश्वर महादेव शिव शंभू। आप दर्शन कर रहे हैं शुल्केश्वर महादेव। जय श्रीमन्नारायण। प्रणाम। मैं आपके अपने पंडित जी श्री साकेत जी अयोध्या से एक बार पुनः काशी में आज प्रवास का दूसरा दिवस है और हम आपको लेके आए हैं शुल्केश्वर महादेव शिव मंदिर गंगा जी के तट पर। हमारे साथ श्री मुरारी भैया जी हैं जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अथराइज अंग्रेजी में कहेंगे तो गाइड हैं। हमारे संजय सिंह जी हैं और हमारे श्रीमान पंडित जी हैं। आप तीनों लोगों में इस मंदिर का इतिहास कौन बताएगा, ये आप निर्णय करके त्वरित। मैं ही बता देता हूँ। एक्चुअली कि हम लोग जो है इस शुल्केश्वर महादेव के प्रांगण में हैं, इसका पुराणों में भी वर्णन है और इसका जो है जो ऐतिहासिक महत्व है, धार्मिक महत्व के साथ ऐतिहासिक महत्व है। कहा जाता है कि पुराणों और वेदों के अनुसार माँ गंगा का धरती पे अवतरण होने के बाद जब शंकर भगवान ने उनकी धारा को जो है अपनी जटाओं में उलझा लिया था, एक पतली धारा उन्होंने गंगोत्री से जो छोड़ा, तो वहाँ से जब माता गंगा निकलती हैं तो थोड़ा वो भगवान शंकर से नाराज थे और कहते हैं कि ये बात जब भगवान शंकर को पता चली कि हमसे माँ गंगा नाराज हैं और उनके मन में ये है कि भोलेनाथ की नगरी काशी को हम बर्बाद कर देंगे, तो शंकर भगवान ने इसी स्थान पे अपने त्रिशूल को, यहाँ पे जो गंगा जी बह रही हैं वहीं पे उन्होंने अपने त्रिशूल को फेंक करके गंगा जी को धारा को रोक दिया, जिससे गंगा जी को जो है कष्ट होने लगा। तब उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि प्रभु जी हमें क्षमा करें। शंकर भगवान ने क्षमा किया, लेकिन कहा कि आपको जो है काशी के पास से बहना है और काशी को कभी छोड़ना नहीं है और काशी वासियों को जो है आपके जल में जो भी जीव जंतु हैं कभी नुकसान नहीं पहुंचा। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि माँ गंगा का शूल जो उनकी समस्या थी, उनको जो पीड़ा थी, यहीं पे दूर हुआ था और शंकर भगवान ने यहाँ पे माता गंगा को एक आशीर्वाद भी दिया। कहा कि जो आपके जल में स्नान करने के बाद हमारा दर्शन करेगा उसके सारे पीड़ा जो है दूर हो जाएंगे। तब से ये अनादिकाल से ये जो है शुल्केश्वर महादेव का जो है टेम्पल यहाँ पे स्थापित है और कहा जाता है कि यहाँ पे एक पुजारी जी थे जो जिनका नाम था माधव। उन्होंने ही शंकर भगवान के जो है गंगा के अवतरण से पहले उन्होंने शंकर भगवान की यहीं की आराधना की थी और शंकर भगवान ने वरदान दिया था कि मैं यहाँ पे लिंग के रूप में स्थापित होऊंगा और उसके बाद माधव जी ने इस लिंग की स्थापना की है। पहले इस मंदिर को जो है माधवेश्वर कहा जाता था, लेकिन अभी ये शुल्केश्वर के नाम से फेमस है और यहाँ के जो है जो नज़दीक या दूर दराज के लोग जो आते हैं अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए माता गंगा में स्नान करने के बाद महादेव के लिंग का दर्शन करते हैं और अपने मोक्ष की कामना करते हैं। हर हर महादेव शिव शंभू। पंडित जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसा हमारे सिंह साहब जी ने बताया, माँ गंगा के पावन तट पर यह प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यहाँ के जो वातावरण है वो बहुत ही दिव्य और अनुपम है। यहाँ स्नान करके प्रातः काल भगवान शिव के स्तवन से इतना आनंद प्राप्त होता है कि उसका वर्णन नहीं किया जाता मुख से। और भगवान के दर्शन से तो सभी बाधाएं कष्ट सब दूर हो जाते हैं और शिव जी तो साक्षात हमारे आराध्य देव हैं। इनकी कृपा हम लोगों पर सदा बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है और भगवान से प्रार्थना है। हर हर महादेव। जी बहुत सुंदर। हमारे पर्यटन विभाग के जो गाइड हैं श्री मुरारी सिंह जी, उनका हम मोबाइल नंबर आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। सभी दर्शनार्थी तीर्थयात्री जो दूर दराज में हमारा वीडियो देख रहे हैं और काशी आना चाहते हैं,
हमारे मुरारी भैया का फोन नंबर, वो अपने श्रीमुख से ही अपना फोन नंबर इस वीडियो में देंगे। और मेरा फ़ोन नंबर है 9793686551। मैं बनारस में पैदा हुआ, यहीं पे बड़ा, और मेरी कामना है कि यहीं पे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव। और सभी आने वाले तीर्थयात्रियों सत सत नमन, प्रणाम। ये सुलंकेश्वर महादेव का मंदिर पौराणिक है और अभी हम आपको आगे ले चलते हैं और सारी चीजें आपको दिखाएंगे। गंगा जी का पावन तट, आप यहाँ पर आए तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे हमारे मुरारी सिंह जी ने बताया कि गंगा जी में जलीय जीव आक्रमण नहीं करते हैं किसी के ऊपर, और ऐसा कोई केस भी नहीं मिला है। आप स्नान करें लेकिन गहरे जल में न जाएं, क्योंकि आपको ज्यादा गहरे जल में जाएंगे तो आप डूब भी सकते हैं, क्योंकि गंगा जी अथाह जल है। फोटो खींचो हम लोग का सबका। काशी में थाई माता प्रचलित नाम है। एक सिचुएशन बोल दे यहाँ पे। कुतबा का हालत में आल है। नहीं, कुत्ता तो भगाई बात इसी की परिवार है। और हमारे मुरारी सिंह जी अब अपना संभाषण अंग्रेजी में देंगे। अंग्रेजी। Okay, now we here in the premises of Sulankeshwar Mahadev, but this temple is situated in the Varanasi district. You know, Varanasi is famous for the three things: Ganga River, Shiva temple, and one place that is famous for the Buddhism. But we believe in the Hinduism. So we are going to explain something about the Varanasi that is famous for the Hindu people. Hindu people believe when they reach in Varanasi, when they take the bath in the river of Ganga, they will get the salvation. Means liberation from the cycle of birth and death. But I am going to tell you one thing very peculiar about the Varanasi here. You see, we have the one master from Thailand. Actually, she is devotees of Lord Shiva. And in Varanasi, we have the temple of Kashi Vishwanath, one Jyotirlinga, and another Shiva temple. We have the Kal Bhairav. You see, here is the dog. Dog is the vehicle of Kal Bhairav. Mm. The servants of Yeah. Take care. Take care. Vehicle of Kal Bhairav. Kal Bhairav is we call it the Kotwal of Varanasi city. Actually, Kal Bhairav look after the whole Varanasi city. And we believe that before the worship of Lord Shiva, we must go to the temple of Kal Bhairav and worship the Kal Bhairav, then go to the Shiva. When you reach the Shiva, and your message also passes by the Kal Bhairav to the Lord Shiva, then Lord Shiva blessing or cursing as per your karma. So here, just I'm telling you about the dog. We never seen any people worship the dog, but here in Varanasi, dog is also auspicious because of the Kal Bhairav. In the last Brahman, that's own the one Brahman, he had make the program special that he organized inside.